सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बने रक्षा समझौते में अब तुर्की की एंट्री से चर्चा तेज हो गई है। तीनों देशों के बीच एक ऐसे नाटो जैसे रक्षा गठबंधन पर बातचीत चल रही है जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित होगा। यानी अगर इस गठबंधन के किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। इस संभावना ने पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक सुरक्षा संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था। अब तुर्की मीडिया की 9 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी ढांचे में तुर्की को शामिल करने की बातचीत अंतिम दौर में है। अगर यह गठबंधन बना तो यह नाटो के आर्टिकल 5 की तरह काम करेगा, जहां सभी सदस्य एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी साझा करेंगे। तुर्की की भागीदारी से यह समझौता सैन्य और रणनीतिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। तुर्की इस गठबंधन को ऐसे समय में एक वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर देख रहा है जब अमेरिका और नाटो की भूमिका को लेकर उसके मन में सवाल बढ़ रहे हैं। खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में नाटो को लेकर जो अनिश्चितता देखी उसने तुर्की जैसे देशों को सोचने पर मजबूर किया। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की खुद नाटो का सदस्य है, फिर भी वह अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय एक समानांतर सुरक्षा ढांचा खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि इस गठबंधन से तीनों देशों को अलग अलग ताकतें मिलेंगी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक क्षमता और तेल से आने वाला पैसा है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, बैलिस्टिक मिसाइलें और बड़ी सेना है। वहीं तुर्की के पास युद्ध का अनुभव, आधुनिक सेना और उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी है। इन तीनों का मेल इस गठबंधन को एक प्रभावशाली सैन्य शक्ति बना सकता है। हालांकि सऊदी अरब और तुर्की के रिश्ते अतीत में ज्यादा गहरे नहीं रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस समय दोनों देशों के बीच एक पुल की भूमिका निभा रहा है। हाल के महीनों में तुर्की और सऊदी अरब ने न सिर्फ रक्षा संबंध मजबूत किए हैं बल्कि आर्थिक सहयोग भी बढ़ाया है। पहली बार दोनों देशों के बीच नौसैनिक स्तर की बातचीत हुई, जिसे आपसी भरोसे की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग पहले से ही काफी मजबूत है। तुर्की पाकिस्तान के लिए युद्धपोत बना रहा है। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों का आधुनिकीकरण कर चुका है और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी दोनों देशों के बीच करीबी साझेदारी है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के सैन्य रिश्ते भी पुराने हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मिले अरबों डॉलर के कर्ज के बदले सैन्य सहयोग बढ़ाया है और यही भविष्य में होने वाले सौदे की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान का यह संभावित गठबंधन सिर्फ 3 देशों का आपसी समझौता नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि अब कई क्षेत्रीय शक्तियां अमेरिका केंद्रित सुरक्षा व्यवस्था से अलग अपनी स्वतंत्र सैन्य रणनीति बनाने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले समय में इसका असर भारत की सुरक्षा सोच, अमेरिका की वैश्विक भूमिका और इजराइल की क्षेत्रीय रणनीति पर भी साफ तौर पर दिख सकता है।